हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लीलो वर्कशॉप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको 85 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करना है आरआरबी जेई सीईएन 05 2025 में। ओके, तो आपको कौन से बुक्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आप जो है वो 85 प्लस मार्क्स स्कोर करो। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2024 कैंडिडेट्स को भी बताया था कि आपको मैक्सिमम मार्क्स के लिए टारगेट करना है, ये नहीं कि मिनिमम मार्क्स के लिए टारगेट करना है। मैक्सिमम मार्क्स के लिए टारगेट करोगे तभी जाके आप सीबीटी 2 में सारे जो पद हैं, पोस्ट हैं, उनके लिए क्वालिफाई कर पाओगे। ओके, तो किसी के मन में ये डाउट होगा, जो नए कैंडिडेट हैं 24 वाले के लिए तो क्लियर हो गया होगा, बट जो 2025 में फ्रेश एप्लीकेशन डाले होंगे उनको एक डाउट होगा, क्योंकि वो नोटिफिकेशन पढ़े होंगे तो उसमें लिखा होगा कि जो सीबीटी 1 है एकदम स्क्रीनिंग नेचर का है एंड इसके मार्क्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मिनिमम मार्क्स लेके आओ, सारे पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे। बट ऐसा नहीं है। ओके, तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा क्या क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे आपको मैक्सिमम मार्क्स के लिए जाना चाहिए, मिनिमम मार्क्स को नहीं देखना चाहिए, एंड 85 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे, कौन से बुक्स को फॉलो करेंगे। एंड ज़्यादा नहीं, आपका जो फॉर्म क्लोज हो चुका है एंड 22 को मॉडिफिकेशन विंडो भी वो क्लोज हो चुका है एंड सीबीटी का एग्ज़ाम जो है 1 का वो कम से कम फेब तक आप तैयार रहो कि फेब तक आपका जो एग्ज़ाम है वो 100% कंडक्ट हो जाएगा। तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 1.5 महीने से 2 महीने का आपके पास प्रॉपर टाइम है। उसी दौरान आपको 80 to 85 स्कोर का टारगेट करना है। तो मैं ये बुक्स बता रहा हूँ, वो बुक्स पढ़ लोगे काफ़ी है। 1 2 3 बार अगर आप ये बुक्स पढ़ लेते हो तो काफ़ी है, इतना मार्क्स आराम से आप स्कोर कर सकते हो। ओके, तो जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपका आरआरबी जो जेई एग्ज़ाम है वो आपका 2 स्टेज एग्ज़ाम होता है। मैं 2 स्टेज मानूंगा क्योंकि आपका जो डीवी एंड मेडिकल हर एक पोस्ट के लिए होता है, इसलिए उसको हम बाद में कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा होता है सीबीटी 1 एंड दूसरा होता है आपका सीबीटी 2। ओके, अगर सीबीटी 1 में क्वालिफाई करोगे तभी आप सीबीटी 2 देने के लिए एलिजिबल होगे। ओके, अगर नहीं क्वालिफाई करते हो तो आप सीबीटी 2 देने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। ओके, और ये होता है 100 मार्क्स का। ओके, और सीबीटी 2 होता है आपका 150 मार्क्स का। ठीक है, तो 100 में से मुझे कम से कम 85 का टारगेट करके रखना चाहिए। अगर 80 प्लस भी करते हो तो काफ़ी है ना, बट मैं यहाँ पे 85 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। क्योंकि देखो, आप जैसा जानते हो कि जेई में बहुत सारे पोस्ट हैं, कैटेगरी नंबर 1 to 32 तक कैटेगरी है ना। तो आपको हर एक कैटेगरी के लिए आप जिसमें एलिजिबल हो, मान लेते हैं इंजीनियरिंग में एलिजिबल हो सिविल वाले, तो सिविल का सारा पोस्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आप पीवे के लिए सिर्फ पीवे के लिए क्लियर हो एंड 70 मार्क्स आपका आया है एंड पीवे के लिए क्लियर हो, बाकी जो डिज़ाइन वाला पोस्ट है, वर्क्स वाला पोस्ट है, डीएमएस वाला पोस्ट है, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है कि मुझे जो सीबीटी 1 में मार्क्स आने चाहिए वो मैक्सिमम आने चाहिए। ओके, देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि सीबीटी 1 में कंपटीशन जो रहेगा वो बहुत हाई रहेगा, है ना। पिछली बार 7,900 कुछ वैकेंसी था, 7,891 ऐसा कुछ वैकेंसी था, एंड इस बार जो वैकेंसी है 2570 वैकेंसी है, तो बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी है। एंड हर एक साल इतना ही वैकेंसी 2,000 से 2,500 के बीच ही वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एनुअली हो गया है रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन भी इस बार थोड़ा हाई होगा। एंड कॉम्पिटिशन कहाँ हाई होगा? कंपटीशन सीबीटी 1 में हाई होगा, क्योंकि सीबीटी 1 में सारे कैंडिडेट बैठेंगे एक साथ, है ना, अपीयर होने के लिए। तो कंपटीशन आपका सीबीटी 1 में हाई होगा, सीबीटी 2 में नहीं होगा, क्योंकि सीबीटी 1 को जो क्वालिफाई करेगा 15 टाइम्स ही आपका सीबीटी 2 में अपीयर होंगे, जो कि लास्ट टाइम भी, मतलब जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें सीबीटी 2 में 15 टाइम्स ही कैंडिडेट बैठे हैं। तो आपको फोकस जो होना चाहिए सीबीटी 1 पे होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, ताकि आपको मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो पाए एंड सीबीटी 2 में आपको पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो। मैक्सिमम पोस्ट होगा तो कोई भी पोस्ट पे क्वालिफाई होगे। फर्स्ट तो टारगेट होना चाहिए कि अच्छे पोस्ट मिले, है ना, गुड पोस्ट मिले। बाद में टारगेट होना चाहिए कि लास्ट वाला पोस्ट भी मुझे मिल जाए, है ना। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं रहेगा, सीबीटी 1 में सारे पोस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो आपके पास लास्ट ही ऑप्शन है कि लास्ट वाला पोस्ट ही कैसे भी मिल जाए, है ना। आपके पास अगर अच्छे मार्क्स हैं, 85 मार्क्स हैं एंड आपने सारा क्लियर कर रखा है पोस्ट, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप अगर सीबीटी 2 में अच्छा परफॉर्मेंस देते हो तो अच्छे पोस्ट मिल जाएंगे। अगर थोड़ा परफॉर्मेंस गिरा तो लास्ट वाला पोस्ट भी आपको मिल सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीबीटी 1 जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो आपका जो फोकस रहना चाहिए, फर्स्ट आपका सीबीटी 1 पे फोकस रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपका 100 मार्क्स कैरी करता है मैथ्स, साइंस, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। ओके,
या फिर जनरल अवेयरनेस भी बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 30 मार्क्स रहता है, साइंस में 30, रीजनिंग में 25 एंड यहाँ पे 15। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? अगर मिनिमम मार्क्स को बात करूँ मैं, तो मिनिमम मार्क्स आपको कम से कम तो इसमें 30 में से 27 तक आपको टच करना चाहिए, है ना। साइंस में आपको 27 तक टच करना चाहिए, रीजनिंग में आपको 22 तक टच करना चाहिए, जनरल अवेयरनेस में कम से कम 10, है ना, 15 में से, क्योंकि कंपटीशन बहुत मतलब हाई हो गया है। इतना तो आपको मिनिमम स्कोर करना चाहिए। ओके, एक दो मार्क्स आप नेगलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टोटल करेंगे तो 27 दूना 54, 54 दो 56, और 56 और 30, 56 30 86, 86। अगर एक एक मार्क्स सारे में से मान लेते हैं, यहाँ पे आपका 25 ही आता है, यहाँ पे आपका 25 आता है, ओके, यहाँ पे 22 आता है, यहाँ पे 10 आता है। ओके, तो ये भी कोई बुरा स्कोर नहीं है। 50 50 30 32 82, है ना। इसमें से अगर 8 ही आता है तभी भी 80 स्कोर तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो 80 to 85 ये आपको स्कोर करना है। एंड मिनिमम आप कोई भी टेस्ट दे रहे होगे ना, तो आप एकदम पर्टिकुलर सेक्शन में जाके और देखो कि मैथ्स में मुझे कितने मार्क्स आए हैं, साइंस में मुझे कितने मार्क्स आए हैं, रीजनिंग में मैंने 25 में से कितना मार्क्स लेके आया हूँ, आपका जनरल अवेयरनेस में कितना मार्क्स लेके आया हूँ, तभी जाके आप उसको ओवरकम कर पाओगे। मान लेते हैं कि मैथ्स मेरा वीक है एंड मैथ्स में मैं 15 स्कोर कर पा रहा हूँ और इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चन मुझसे बन ही रहे हैं, है ना, तो वैसे मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि 30 में से 15 ही बन रहा है, तो 15 क्वेश्चन फिर से देखो कि वो चैप्टर का कौन से चैप्टर का मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, है ना, वो चैप्टर फिर से पढ़ो, डेफिनेटली जो है वो आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि कौन से बुक्स जो हैं वो आपको प्रिफर करना चाहिए। तो फर्स्ट है आपका मैथ्स। मैथ्स के लिए मैं दो बुक्स बता रहा हूँ। दो बुक्स अगर आप 2 से 3 बार करोगे, अब आपके पास मान लेते हैं 45 से 60 दिन है आपके पास अभी बचा हुआ, है ना, इस बीच आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। ओके, तो 2 से 3 बार करना है, एक बार नहीं। एक बार में किसी से नहीं होता है, जनरली जिनका मैथ्स अच्छा होता है उनको आराम से हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए 1 2 बार कर सकते हो। तो 2 से 3 बार आपको ये बुक जो है वो खत्म करना है। एक तो हो गया आपका YCT, यहाँ पे आपको पिक भी मैं लगा दे रहा हूँ, YCT का प्रीवियस ईयर। ठीक है, एक ये प्रीवियस ईयर आपको लगाना है। ऊपर से एक और दूसरा आदित्य रंजन सर का है, आदित्य रंजन सर का, ये 2 बुक लगा लोगे। दोनों का मैं पिक यहाँ पे दे दिया हूँ, ये आप देख सकते हो। ये 2 बुक कम से कम 2 से 3 बार कर लोगे, डेफिनेटली आप 25 26 इजीली स्कोर कर पाओगे, इजी वे में स्कोर कर पाओगे, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। अगर डिटेल में चाहिए होगा कि मैथ्स कैसे प्रिपेयर करें स्टार्टिंग से बेसिक टू एडवांस, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा, यूट्यूब वीडियोस बता दूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है साइंस। साइंस कहाँ से करें? तो एक तो YCT का है बुक, YCT प्रीवियस ईयर। एक है आपका दूसरा इनसाइक्लोपीडिया, इनसाइक्लोपीडिया बाय अरिहंत। दोनों बुक का मैं यहाँ पे आपको फोटो लगा दिया हूँ। दोनों बुक आप परचेस कर सकते हो आराम से, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पे ये बुक्स अवेलेबल हैं। ये बुक अगर आप पढ़ लेते हो, फर्स्ट आपको ये बुक पढ़ना है, इनसाइक्लोपीडिया। ये आप जो है वो पूरा फुल्ली जो है वो NCERT बेस्ड है। ओके, NCERT बेस्ड है। तो इसका बुक जो है वो थ्योरी वाला लेना है, थ्योरी, नॉट ऑब्जेक्टिव बुक। ओके, थ्योरी वाला बुक जो आपको लेना है, रिवाइज एडिशन, मैंने यहाँ पे फोटो लगा दिया है, वो देख के आप परचेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे YCT का प्रीवियस ईयर साइंस का करना है। ये आप बुक कर लेते हो तो 25 to 26 स्कोर आराम से इजी वे में कर लोगे आप, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए क्या पढ़ना है भाई? रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए फिर से YCT पढ़ सकते हो, YCT प्रीवियस, या फिर एक किरण का बुक जो है, किरण पब्लिकेशन का, ये दोनों बुक में से कोई भी कर सकते हो। रीजनिंग पढ़ने का सबसे आसान तरीका सिर्फ ओनली प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। अगर कोई चैप्टर आपको समझ, बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं कि आराम से आप क्वेश्चन करोगे ना तो आराम से समझ में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर कोई चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो वो यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, पर्टिकुलर दैट सब्जेक्ट का ही, है ना, यूट्यूब वीडियोस। वो चैप्टर का वीडियोस देख के फिर से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यहाँ से टेस्ट लगाओ, टेस्ट में प्रैक्टिस करो। बस यहाँ पे रीजनिंग के लिए एक ही मूल मंत्र है, ओनली प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड उतना आपका रीजनिंग जो है वो इम्प्रूव होगा। एंड आप 25 में से कम
22-23 इजी वे में स्कोर कर जाओगे, है ना। तो प्रैक्टिस ही मेन है रीजनिंग का। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस में क्या है, अथाह है, कैसे करें। 15 मार्क्स का पेपर है एंड उसमें से कम तो 10 तो चाहिए ही चाहिए, है ना। 8 भी चलेगा, वहाँ पे आपको मैथ साइंस एंड रीजनिंग में थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। ओके, तो इसको कहाँ से करें, सबसे ज़्यादा सरदर्द यही है। तो इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक तो सबसे पहले करंट अफेयर्स देखना है। करंट अफेयर्स करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, करंट अफेयर्स करने का सबसे अच्छा तरीका, कोई बोलेगा यूट्यूब वीडियोस देख लो, तो भाई मेरे को लगता है यूट्यूब वीडियोस जो है वो आपके टाइम वेस्ट कराते हैं। उतने में आप मैगजीन पढ़ लोगे। ओके, मैगजीन पढ़ लोगे। तो मैगजीन कौन सा पढ़ना है, एक तो प्रतियोगिता दर्पण हो गया। ओके, मैं फोटो लगा दिया हूं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एक प्रतियोगिता दर्पण, एक स्पीडी का है, स्पीडी करंट अफेयर्स। ओके, तो ये दोनों बुक में से कोई भी एक परचेस करके लास्ट 1 ईयर का एग्जाम से, लास्ट 1 ईयर का मतलब मान लेते हैं फेब में एग्जाम है, तो जनवरी 25 तक आपको कवर करके जाना है ना। लास्ट जनवरी 24 से 25 तक कवर करके जाओ, काफी रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका आता है हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, है ना। उसके बाद आपका हो गया पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, है ना। ये सारे टॉपिक्स हैं। इसको क्या करना है, 1 शॉर्ट वीडियो देखना है, 1 शॉर्ट वीडियोस, ठीक है। आपको YouTube पे अगर आप सर्च करेंगे तो 1 शॉर्ट वीडियोस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत भर भर के मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करना है। 1 शॉर्ट वीडियो कब देखना है, आपको देखना है जब एग्ज़ाम होगा ना, 1 मंथ पहले, 1 मंथ पहले आप रात में देखो, दिन में देखो, एंड देख के और आपको करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो जेई अगर निकालना है तो सबसे ज़्यादा फोकस आपका होना चाहिए मैथ्स, साइंस एंड रीजनिंग। और यहाँ पे साइंस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री आपको CBT 2 में भी काम आएगा, है ना। तो इसको पूरा डेप्थ में पढ़िए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को इन डेप्थ पढ़ना चाहिए। ओके, तो इस अगर ऐसे फॉलो करते हो, ये बुक्स सारे फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली 80+ मार्क्स जो है वो आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस 2 से 3 बार आपको, कम से कम 3, मिनिमम 3 बार आपको जो है वो ये बुक्स जो है वो रीड करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है ना। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट घुसेंगे और जो आप वो इम्प्लीमेंट कर पाओगे एट द टाइम ऑफ आपका एग्जाम। ओके, ठीक है। उसके बाद CBT 1 हो गया आपका। उसके बाद आप यहाँ पे 15 टाइम्स ही कंपटीशन रहता है, 15 टाइम्स CBT 2 के लिए क्वालिफाई करोगे, और वहाँ पे CBT 2 में आपका कंपटीशन सेम है एज प्रीवियस एग्जाम्स, एज पर प्रीवियस एग्जाम्स आपका कंपटीशन 15 टाइम्स कैंडिडेट के साथ ही रहेगा। तो मेन फोकस जो है वो आपका CBT 1 पे देना है। 80 to 85 आपका टारगेट रहना चाहिए, ताकि आप हर एक पोस्ट के लिए, ईच पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो पाओ। ईच पोस्ट के लिए बच्चे बहुत ऐसे हैं जो 1-2 पोस्ट के लिए ही क्वालिफाई होते हैं, एंड CBT 2 में वहीं पे आप मार खा जाते हैं, ठीक है। अच्छा स्कोर होने के बाद भी आपको यही पोस्ट मिलेगा। ओके, अगर आप CBT 1 में 1-2 पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे तभी भी। ओके, तो आपका मैक्सिमम एफर्ट ये होना चाहिए कि 80 to 85 तक स्कोर करें। एंड लास्ट बता देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कम से कम फेब तक तैयार रहो, फेब 2025 तक तैयार रहो। एग्ज़ाम जो है वो आपका इसी टाइम में कंडक्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर इससे रिलेटेड और कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे जवाब दे दूंगा। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।